तो सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम कर रहा हूँ इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। So this is the first session. Can you see the screen? Can you tell me in the public chat that you are able to see the screen? पब्लिक चैट में जरा मुझे बताइए कि आप सबको ये स्क्रीन दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं? जी हाँ नहीं ओके, तो आज का ये पहला दिन है। दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ लर्निंग with English, learning English with Amjad Razal. So in this session I am going to explain from the very basics. इस सेशन में मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक से शुरू करूंगा और मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस सेशन में मैं दो लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा, जैसे उर्दू में बोलूंगा और अंग्रेजी में बोलूंगा, क्योंकि हमारे पास कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो हैदराबाद या नॉर्थ इंडिया या किसी दूसरी जगह से नहीं है, जो उर्दू नहीं बोलते। What I am saying is there are people in this group, they are not from Hyderabad or any part of the country, especially the North Indian side. They are from Kerala or maybe from other states, southern states. So just for their convenience, I'll be speaking in English and also in Urdu. So if you have any doubts, you can clarify your doubts with me. I'll be there reading your comments in the public chat and I'll explain everything to you. So आज के इस सेशन में मैं आपको बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगा, जिसमें आज ही से जो है मोहम्मद उमर, ये क्या कर रहे हैं आप? आप लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखिए, ऑडियो देखिए। ये कुछ भी जो भी फैसिलिटीज इसके अंदर है जूम के अंदर, प्लीज उसको इस्तेमाल मत करिए। आई एम टेलिंग दिस टू एवरीबॉडी, व्हाटएवर यू आर सीइंग हियर, you only have to look, listen, watch and understand. If there are any other facilities to write, edit, delete anything, please do not do that. Okay, this is the first time, please don't do it again. Mohammad Umar, you got my point. आपको मेरी बात मालूम होगी। खैर, तो आज के इस सेशन में मैं आपको बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा। तो आप पहला टॉपिक लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये वाला जो आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इसको आप लिख लीजिए। जैसे आप लोग जानते हैं, स्पेशली जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं उनको भी मालूम है, एंड Hannah, I think you also know this, that there are different types of sentences in English language. ओके, तो सबसे पहला सेंटेंस जो इंग्लिश में होगा वो है नॉमिनल सेंटेंस। ये वाला जो आप देख रहे हैं नॉमिनल सेंटेंस, ये सबसे पहला वाला सेंटेंस है। दूसरा वाला सेंटेंस है वर्बल सेंटेंस। ओके, सो there are two types of sentences in English. One is a nominal sentence and the second is a verbal sentence. So what is a nominal sentence? Nominal sentence किसको बोलते हैं? जैसे मदरसे में पढ़ने वाले तलबा या जो पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि जुमले इस्मिया जो बोलते हैं हम लोग, जुमले इस्मिया जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अस्मा हो, नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, किसी शख्स, कोई जानवर का नाम हो, उससे बनने वाला जो भी सेंटेंस होता है जिसके अंदर कोई फेल ना हो, मतलब जिसके अंदर कोई भी वर्ब ना हो, कोई भी एक्शन ना हो। जैसे आप अरबी में पढ़े हैं अलबुस्तानु जमीलुन, द गार्डन इज ब्यूटीफुल। तो मैं जब बोलूंगा द गार्डन इज ब्यूटीफुल, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, किसी भी तरह का कोई एक्शन या वर्ब नहीं है। तो इंग्लिश के अंदर नॉर्मली ऐसे ऐसे जुमले, ऐसे सेंटेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दे, एज यू नो दैट the nominal sentence means a sentence which does not have any kind of verb or action in it. Okay, so for example, if I say the garden is beautiful, so in this sentence the garden is beautiful, there is no verb, no action. There are many sentences in English which are basically nominal sentences. So this is the first category. Okay, whenever we try to speak,
जब कभी हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं या किसी से हम अंग्रेजी में बात करेंगे या उनसे गुफ्तगू करते हैं, तो हम लोग नॉर्मली नॉमिनल सेंटेंस भी इस्तेमाल करते हैं और वर्बल सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। मतलब जुमले इस्मिया भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं और जुमले फ़ेलिया भी इस्तेमाल करते हैं। जुमले इस्मिया और फ़ेलिया ये 2 सेंटेंसेस के अलावा आप मुझे बताइए तीसरा कोई भी ऐसा सेंटेंस हो ही नहीं सकता अंग्रेजी में। आप बोलेंगे सवालात बनते हैं, लेकिन सवालात भी इन्हीं सेंटेंसेस से बनाए जाते हैं। ठीक है? सो हन्ना व्हाट आई एम टेलिंग इज़ in English, basically there are two types of sentences. One is a nominal sentence and the second is a verbal sentence. And there is no third category as of now. Okay. Okay, sir. Yeah. So normally when we speak, we use these type of sentences a lot. Whenever we communicate with the people, either we are using a verbal sentence or we are using a nominal sentence. Okay. For example, if you want to say Calicut is a beautiful city or Koikot is a beautiful city. So in this, there is no action, there is no verb. Okay. So you can write this also. आप सब भी इसको लिख लीजिए. Nominal sentence मतलब nominal sentence is a sentence that does not have any verb. Nominal sentence वो होता है जिसके अंदर कोई भी फ़ेल ना हो. जैसे जुमले इस्मिया. ठीक है. इसमें कोई डाउट है आपको? किसी को भी प्लीज पब्लिक चैट में मुझे बताइए. अगर कोई डाउट है आपको, अगर समझ में नहीं बात, नॉमिनल सेंटेंस किसे कहते हैं, आप मुझे पब्लिक चैट में पूछिए. अभी मैसेज करिए, टाइप करिए और बताइए. नॉमिनल सेंटेंस मतलब जुमले इस्मिया जिसके अंदर कोई फेल ना हो. उस तरह के बहुत सारे जुमले होते हैं, चाहे वो अंग्रेजी में हो, चाहे वो अरबी में हो, चाहे वो किसी भी जबान में हो. नॉर्मली या बेसिकली दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं. एक होता है नॉमिनल सेंटेंस और दूसरा होता है वर्बल सेंटेंस. ठीक है. तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अभी, नॉमिनल सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट डज नॉट हैव एनी वर्ब. उसके नीचे आपको मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ मिसालें दी हैं. आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स हियर just to explain what a nominal sentence is. You can also write those sentences. Okay, there are 3 sentences here. Please write them down. यहाँ पर 3 जुमले मिसाल के तौर पर मैंने दिए हैं. आप उन तीनों जुमलों को लिख सकते हैं. जैसे पहला सेंटेंस है राहुल इज ए गुड बॉय. आपको अगर दूसरा कोई भी नाम लिखना हो आप लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. राहुल इज ए गुड बॉय. सलमान इज फ्रॉम हैदराबाद. दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल. इन तीनों जुमलों को भी आप लिखिए और देखिए इसके अंदर कोई फेल है, कोई वर्ब है, कोई एक्शन है. So Hannah, you can write down the 3 examples that I have given here. So all these 3 examples are basically of nominal sentence in which there is no verb or action. Okay, the first sentence is Rahul is a good boy. And the second sentence is Salman is from Hyderabad. And the third sentence is this flower is beautiful. Okay, so these 3 sentences are basically nominal sentences. There is no action in them. तो इसमें कोई डाउट है आपको? कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्काल है तो पूछिए. हन्ना, if you have any doubt or if you want to clarify something, you can ask me. So I hope the meaning of a nominal sentence is clear to everybody. मैं जहां तक समझता हूं सबको नॉमिनल सेंटेंस के बारे में, जुमले इस्मिया के बारे में सबको पता चल चुका है. तो ये एक बहुत ही बेसिक सा एक स्ट्रक्चर है, एक सेंटेंस है जो आप आज समझ रहे हैं और इसके ऊपर मैं आपको मशक कराऊंगा. आई विल मेक यू प्रैक्टिस अ लॉट स्पेशली ऑन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस टुडे. 15-20 पूरे. सर हाँ बोलिए. थोड़ा मेरा नेटवर्क चलेगा था इसलिए अच्छा, मैं एक मरतबा दोहराया था. अच्छा, अच्छी बात है. ठीक है. तो पहला आप ये ऊपर का लिख चुके हैं क्या, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस? जी वो लिखा हूँ, उसके बाद नेटवर्क होगा मेरा. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. अब आप एक काम करिए, अब यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, मैं समझाऊंगा आपको. तो पहली जो किस्म होती है जुमले की, अंग्रेजी जबान में हो चाहे वो किसी भी जबान में हो, पहला जो जुमला होता है, जैसे आप मदरसे में भी पढ़े हैं, उसे कहते हैं जुमले इस्मिया. मतलब उसके अंदर सारे के सारे नाम अस्मा होते हैं. ठीक है, उसमें कोई वर्ब या एक्शन नहीं होता. ठीक है.
उसी किस्म के जुमले को कहते हैं नॉमिनल सेंटेंस। मतलब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नाम होंगे, किसी जगह के नाम होंगे, किसी लोग मतलब कुछ लोगों के नाम होंगे, जानवरों के नाम होंगे, किसी की तारीफ होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे मोहम्मद उमर इज अ हैंडसम बॉय, आप बोलेंगे कि मोहम्मद उमर बहुत ही खूबसूरत नौजवान है। वैसा ही करके अगर आप बोलेंगे हैदराबाद एक खूबसूरत शहर है, तो हैदराबाद इज अ ब्यूटीफुल सिटी। इसके अंदर कोई भी फेल नहीं है, चाहे वो माजी का हो या हाल का हो या मुस्तकबिल का हो, देयर इज नो वर्ब। तो इस किस्म के जुमले को, जुमले इस्मिया को अंग्रेजी में नॉमिनल सेंटेंस बोलते हैं, जिसकी मिसालें मैंने यहाँ पे दी हैं। जैसे राहुल इज अ गुड बॉय, सलमान इज फ्रॉम हैदराबाद एंड दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल। ये 3 जुमले हैं, 3 मिसालें हैं जो कि जुमले इस्मिया की हैं। और जैसा कि आप मदरसे में पढ़े हैं, इसलिए मैं आपको मदरसे की एग्जांपल दे रहा हूं। तो मदरसे में जो आपने पढ़ा था कि जुमले इस्मिया, तो जैसा ही आप जुमले इस्मिया सुनेंगे, ऑटोमेटिकली आपको उससे इसको कनेक्ट करने में आसानी होगी। समझे? जो जुमले इस्मिया की तारीफ आप पढ़े थे मदरसे के अंदर या किसी भी स्कूल में, वो जैसा ही आप सुनेंगे अभी, फौरी का फौरी आपको ये आसानी से जहन में बैठ जाएगा कि ये नॉमिनल सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, जुमले इस्मिया है, जिसके अंदर कोई फेल ना हो। ठीक है, मुझे लगता है कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा। जी जी। जी, तो इन 3 जुमलों को अभी आप फिल वक्त लिख लीजिए, अभी मैं आगे बढ़ूंगा। So now the second type of sentence is a verbal sentence. Okay, is a sentence that has a verb either past, present or future. जुमले फेलिया इसे कहते हैं, जुमले फेल। इसके अंदर कोई भी जमाने का एक फेल हो, चाहे वो माजी का हो, चाहे वो हाल का हो या मुस्तकबिल का हो। ठीक है? So Hannah, what I'm saying is verbal sentence, the second type of sentence in English, is basically a kind of sentence which has a verb. So the verb, the action is from past tense or maybe from the present tense or maybe from the future tense, any kind of verb. Okay, so now I am giving you the example. I have given 3 examples here. मैंने यहाँ पे 3 मिसालें दी हैं जुमले फेलिया की। तो पहला जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, अमजद went to the school yesterday, तो इस फेल के अंदर आप जो देख रहे हैं, जो वर्ब है वो कौन सा है? माजी का है, पास्ट का है, जो हो चुका है। अमजद went, अमजद गया स्कूल को कल। ठीक है, अमजद गया स्कूल को कल, ये माजी का जुमला है, जुमले फेल है। इसके अंदर एक एक्शन है, जाना। जाना एक काम है, जाना जो है एक नाम नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि मैं हैदराबाद को गया, तो जो जाना जो आप बोल रहे हैं वहां पे मैं गया, वो कोई नाम नहीं है। ठीक है, वो एक फेल है, जाना, आप गए। ठीक है, दूसरा जुमला आप लिखिए, द सेकेंड सेंटेंस यू कैन राइट, फरहान इज वॉशिंग द कार। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब हाल। फरहान क्या कर रहा है? कार को धो रहा है, धोना, धो रहा है, वो एक फेल है। सो फरहान is washing the car is a present tense. Okay, so present tense means now you can understand it has a verb, so definitely it is a verbal sentence. And you have the third example, my mother will go to the market. ये future tense है, my mother will go to the market, मेरी माँ बाजार को जाएगी तरकारी लाने के लिए या कुछ भी खरीदने के लिए, मेरी माँ बाजार को जाएगी। या आप अपने से भी लिख सकते हैं, आई विल गो टू द मार्केट, मैं बाजार को जाऊंगा। सो यहाँ पर इस जुमले के अंदर मुस्तकबिल का, फ्यूचर का एक वर्ब है, फ्यूचर का टेंस इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो ये क्या है? एक फेल बता रहा है और ये जुमले फेलिया है। तो नॉर्मली मैं आपको जो कह रहा हूं, नॉर्मली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, a verbal sentence will have a verb either from the past or present or future. जुमले फेलिया के अंदर कोई भी जमाने का एक वर्ब होता है, जैसे वो माजी का हो, चाहे वो हाल का हो या मुस्तकबिल का हो। तो ये दो जो जुमलों की किस्में थी, आपको क्लियर है तो मुझे टाइप करके बताइए। अगर if you understood the differences between these two types of sentences and which is clear to you now, okay, so please use the public chat and tell me.
और चैट पे क्लिक करने के लिए आप आसानी से काम कर सकते हैं। सबसे लास्ट वाले जो मोर बोल के लिखा हुआ होता है आपके एप्लीकेशन में, फोन में, वो मोर पर क्लिक करिए। उसके बाद सबसे ऊपर आएगा चैट, चैट पर क्लिक करिए और देखिए सेंड टू एवरीवन, सेंड टू एवरीवन है, वहां पर आप जो है मतलब मैसेजेस कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। तो मैं उनको पढ़ सकता हूँ यहाँ से। So if you want to tell me that you have understood or you need some more time to understand this, okay, if you have any doubt, you can ask me, and then I'll do one thing. Use the public chat and tell me, then I can explain to you everything. Okay, मुझे एक बार फिर से समझा दीजिए शेख। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था, जैसा आप लोग जानते हैं, जुमले जब कभी हम लोग कोई जुमला इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको दो तरह के हम लोग जुमले जुमले इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अंग्रेजी में हो, उर्दू में हो, अरबी में हो या किसी भी जबान में हो। पहला जो जुमला होता है किस्म का, वो है जुमले इस्मिया, मतलब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नाम होते हैं, अस्मा होते हैं, उसमें कोई जमाना या कोई क्या बोलते हैं उसको, फेल नहीं होता, कोई वर्ब नहीं होता। जैसे आप पहला देख रहे हैं, पहला वाला क्या है, पहला वाला क्या था, राहुल इज ए गुड बॉय। आप लिखिए, आप अपना नाम लिखिए, आप लिखिए जैसे अब्दुल वासे मोमिन इज ए गुड बॉय। तो यहाँ पर अब्दुल वासे मोमिन इज ए गुड बॉय, ये एक जुमले इस्मिया है, इसके अंदर कोई फेल नहीं है, इसमें कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, तो पहली किस्म होती है जुमले इस्मिया की, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अस्मा हो, और इस तरह के जुमले बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये तो पहली किस्म हुई। और दूसरी जो किस्म है वो है जुमले फेलिया की, जिसके अंदर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी, जुमले फेलिया जो होता है वो है जिसके अंदर कोई भी एक जमाने का वर्ब हो, कोई एक्शन हो, कोई फेल हो, चाहे वो माजी से हो, चाहे वो हाल से हो या मुस्तकबिल से हो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, अमजद वेंट टू द स्कूल यस्टरडे, मतलब अमजद कल, जो गुजरा हुआ कल है, कल स्कूल को गया। ठीक है, यहाँ पर एक फेल है, जाना, उसका माजी आ गया। अब दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पर, फरहान इज वॉशिंग द कार, फरहान कार को धो रहा है। तो वहां पर धोना एक फेल इस्तेमाल किया गया, और वो हाल, मतलब इज वॉशिंग द कार, हाल के ऊपर वो बता रहा है। और तीसरा जो जुमला है, माई मदर विल गो टू द मार्केट, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आई विल गो टू द मार्केट। तो यहाँ पर ये जो जुमला है, ये जुमला मुस्तकबिल के बारे में बता रहा है। तो जुमले फेलिया के अंदर, जैसे आप जानते हैं, ये आप अरबी में भी पढ़े हैं, उसमें किसी भी एक जमाने का वर्ब हो, चाहे वो हाल से हो या माजी से हो या मुस्तकबिल से हो। तो अभी आपको क्लियर हो गया? अगर आप बोलेंगे मैं फिर से बोलूं तो मैं फिर से बोलूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब्दुल वासे भाई बोलिए, अब ये लाइन कौन मारे भाई? Who drew this line now? जी समझ में आया। ठीक है, ऐसे लाइन वाइन जो भी मार रहे हैं यहाँ पे, अगली बार ऐसा मत करिए। अगली बार जो है मैं इसको ये नहीं करूंगा, सीधा आपको इस सेशन से निकाल दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, तो प्लीज जरा कंट्रोल करिए। whoever is doing this drawing lines, as you can see now, somebody drew this line. So if I find somebody is doing this, I'll remove them immediately from the session. So please do not do that again. Okay, so now I have explained about two types of sentences. One is a nominal sentence and the second one is a verbal sentence. मैंने अभी दो जुमलों के बारे में आपको बताया है, समझाया है। एक को कहते हैं जुमले इस्मिया, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नाम वगैरह हो, जिसमें कोई फेल ना हो। और दूसरी जो किस्म थी वो है जुमले फेलिया, जिसके अंदर किसी भी एक जमाने का एक फेल हो, चाहे वो हाल से हो या मुस्तकबिल से हो या माजी से हो। उसकी मिसालें तीन तीन करके मैंने यहाँ पे दे दी हैं। अभी कुछ देर के बाद मैं आपको बोलूंगा कि आप अपनी तरफ से 5 या 10 अपनी तरफ से जुमले बनाइए और मुझे पब्लिक चैट में या अपनी किताब में लिखकर मुझे फौरी का फौरी ग्रुप में आप सेशन के बाद व्हाट्सएप पे फोटोज भेज सकते हैं। और सबको, जितने भी लोग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं या सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, सबको जो है मैसेजेस करना है। मतलब आपको 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट। जुमले लिखिए, भेज दीजिए ग्रुप के अंदर। मैं आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट में जो काम किया जा सकता है वही काम मैं आपको इसके अंदर दूंगा। उसके अलावा कोई दूसरा ज्यादा बड़ा काम नहीं दूंगा जहां पर आपको आधा घंटा या 1 घंटे का टाइम लगेगा। सो हना, व्हाट आई एम टेलिंग इज, whatever work I am going to give you here, you will have to complete that
Now you are seeing only 3 sentences I have given for nominal sentence and 3 sentences I gave for verbal sentence. Okay. So what you have to do, if I am allowing you or asking you to write 5 sentences or 10 sentences of your own, so you have to write that down in your notebook and you have to send that to me on WhatsApp in that group which we have created. And everybody must do this. Okay, you have to submit the work and I will give you the work which you can do or you can complete within 5 or 10 minutes. Just do that and send it. Your work is done. तो मैं आगे बढ़ूं अभी? अगर आप मुझे आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं तो आप मुझे थम्स अप का आइकॉन भी दे सकते हैं या पब्लिक चैट जो आप चैट इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी बता सकते हैं. आगे बढ़ूं? So can I move on, move forward? Okay. दूसरे साथी भी बताइए. सिर्फ एक रयान ने बताया बस. आपका पार्टिसिपेशन इसमें होना चाहिए चैट के अंदर भी. तो हाँ, हमारे पास 14-16 मेंबर्स है यहाँ पर, 14-16 करके. तो ये मैसेजेस सिर्फ 2-4 के आ रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए ना. अपनी क्या बोलते हैं उसको, जज्बा दिखाइए. शो योर एंथुसियाज्म, योर एनर्जी. अपनी एनर्जी दिखाइए. ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. अभी ये देखिए आप, ये जो आप देख रहे हैं अभी नॉमिनल सेंटेंस के, मैंने यहाँ पर 4 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं. दिस इज अ बॉय, दैट इज अ गर्ल, these are the books, those are the flowers. I have given 4 examples here of nominal sentence, very basic sentence. Okay, this is a boy, that is a girl, these are the books, those are the flowers. Okay, तो अब ये देखिए इन sentences के नीचे, when you see, you are seeing a box here in the bottom. आप नीचे एक बॉक्स को देख रहे हैं, उसके अंदर 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है. इसका मतलब ये है जो भी आपका नॉमिनल सेंटेंस इस तरह से बनेगा, दिस, आप जानते हैं दिस का मतलब जो आपके करीब होता है, करीब की चीज को आप जैसे अरबी में बोलते हैं हादा, मतलब ये, उर्दू में बोलेंगे ये. तो ये इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है दिस के लिए. ये अगर मैं बोला ये किताब तो मैं बोलूंगा दिस बुक. अगर ये मुझसे दूर है, बहुत दूर है, तो उसको मैं बोलूंगा ज़ालिका. अरबी में जो हम लोग बोलते हैं ज़ालिका, उर्दू में बोलेंगे वो. दूर की चीज को आप ये नहीं बोल सकते और करीब की चीज को आप वो नहीं बोल सकते. उर्दू के अंदर भी हम लोग इस तरह के ग्रामर का लिहाज रखते हैं. सो व्हाट आई एम सेइंग इज द समथिंग व्हिच इज नियर टू यू, व्हिच इज क्लोज टू यू, you use this. Okay, and when something is far from you, you use that for that. Okay, that, that, that. Okay, अब this and that ये दोनों के दोनों वाहिद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो मेल के लिए हो, फीमेल के लिए हो. ठीक है, इंग्लिश के अंदर कोई जेंडर डिफरेंस नहीं है. जैसे अरबी के अंदर जो जेंडर डिफरेंस है, लड़का अगर हो तो हादा और लड़की अगर हो तो हादी ही, ऐसा है. लड़का अगर हो तो रैलिका या मेल इस्तेमाल किया जाता है. लड़की का अगर इस्तेमाल किया जाएगा, लड़की के टर्म से तिलका बोलते हैं. तो इंग्लिश के अंदर ऐसा कुछ भी आपको फर्क नहीं है. इसके अंदर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबके लिए दिस और दैट इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो. ठीक है, तो what I'm saying is there is no gender difference in English especially. So whatever we use, even that is a male use or a female use, for example, we use this and that only. Okay, Hannah, just for your information, some of the members over here, they also know Arabic. So in Arabic there are differences for gender. There are some gender differences also. So for male uses there are different words, and to use for female there are different words, but the case is different in English. It's everything the same. Okay, अब आप जो देख रहे हैं ये नीचे के 2 जुमले, ये
ऊपर वाला जो तीसरा वाला जो जुमला आप देख रहे हैं, दीज आर द बुक्स, तो दीज जो है वो है दिस का, दिस की जमा मतलब प्लूरल, दीज इज अ प्लूरल ऑफ दिस, ओके। और दिस को और दीज में पढ़ने में भी फर्क है। दिस बिल्कुल छोटा सा हल्का सा प्रोनाउंसिएशन है, और दीज आपको खींचना पड़ेगा। दीज अगर आप बोलेंगे तो उसको खींचना पड़ेगा, THESE लिखकर आप उसको दिस नहीं बोल सकते, ठीक है, दीज खींचना है, ठीक है ना। व्हाट आई एम सेइंग इज दीज व्हिच यू आर सीइंग हियर इन एग्जांपल नंबर 3 इज अ प्लूरल ऑफ दिस, ओके। व्हेन यू हैव सो मेनी थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू, you can say these are my books, okay, which is close to you, जो आपके करीब हो, जो आपके पास हो। अगर ये आपसे दूर है, बहुत दूर है, if it is far away from you, okay, and you want to tell a sentence about that, you have to use those, number 4, those। तो that का प्लूरल हो गया those, that की जमा है those। जैसे अरबी में हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपके करीब की चीज होती है उसकी जमा के लिए आप क्या बोलते हैं, आप क्या इस्तेमाल करते हैं, हा उलाई इस्तेमाल करते हैं आप, हा उलाई मतलब ये सब, उर्दू में बोलेंगे ये सब। और दूर की अगर चीज हो तो उसको क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, उलाई का बोलते हैं क्या, उलाई का, मैं भी बोल रहा हूं। जी, तो करीब की चीजों के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं दीज, और दूर की चीजों के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं दोज। The things which are near to you, you are using these just to tell a sentence, and when something that is far away from you, just to tell a sentence about them, you are using those, those are the flowers, okay, fine। And now अब ये समझने के बाद आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सारा 1 2 3 4 करके, ये जुमले का स्ट्रक्चर है। जब आप मुंह खोल के बोलेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या बोलेंगे, सबसे पहले, तो सबसे पहला जब जुमला आप लिखेंगे या बोलेंगे, सबसे पहले आपको हमेशा लिखना है, जहन में बिठा लीजिए, दिस दैट दोज एंड दीज, सबसे पहले यही आएंगे जब कभी आप जुमला बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बॉटल दिखा रहा हूं, अगर आपको इस बॉटल के बारे में जुमला बोलना है, इफ यू वांट टू टेल अ सेंटेंस अबाउट दिस बॉटल, ओके, so you will have to say this is a bottle, so this should come in the first place always, whenever you try to speak or you write anywhere, this should come in the first place, number 1। समझ में आ गया आपको, this सबसे पहले, सिर्फ this ही नहीं, this हो या that हो, these हो या those हो, सिंगुलर के लिए या प्लूरल के लिए, if this is not, I'm not only talking about this, even if you want to say that, those, these, so all these 4 should come in the first place, number 1। the sentence should begin with this that those and these। आपका जुमला जब इस्तेमाल होगा, आप जब जुमला बनाएंगे या लिखेंगे, सबसे पहले आप बनाएंगे दिस दैट दोज या दीज, इन सब चारों को सबसे पहले लिखना है, बाद में नहीं। अगर आप बाद में लिखेंगे, सेकंड नंबर पे लिखेंगे या थर्ड नंबर पे लिखेंगे, वो बहुत बड़ी गलती होगी, ठीक है। जैसे उर्दू में भी आप बोलेंगे मेरा नाम अमजद है, ठीक है, मेरा नाम अमजद है, आप ऐसे बोलेंगे कि नाम मेरा अमजद है। अब आप बहस करेंगे ये तो सही जुमला है, तो ग्रामर के हिसाब से देखो भाई, ग्रामर के हिसाब से सही है क्या, मेरा नाम अमजद है, इसी स्ट्रक्चर में, इसी बुनियाद पर सेंटेंस आएगा। या अरबी में अगर आप बोलेंगे इस्मी अमजद, आप ऐसे नहीं बोल सकते अमजद इस्मी। अब बोलिए जुमला सही है या गलत। अगर आप बोलेंगे अमजद इस्मी, आप सऊदी अरब में खड़े होकर अगर ऐसा जुमला बोलेंगे तो आपका शेख जो है बहुत हंसेगा आपके ऊपर, ये बेवकूफ गधा है, इसको इतना भी नहीं आता। तो सबसे पहला जो आना है वो है दिस दैट दोज एंड दीज, सबसे पहला। उसके बाद हम लोग आएंगे, समझेंगे इसके ऊपर। अगर वाहिद है, इफ इट इज अ सिंगुलर थिंग, this is a bottle, that is a book, this is my brother, that is my brother, if that thing or person is singular, one only, okay, only one, you have to use is, एक चीज के लिए, ठीक है। अगर दो या दो से ज्यादा हो तो उनके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे आर,
ठीक है। आपको अगर दो चीजों के बारे में भी बोलना है, समझिए मेरे पास अभी दो किताबें हैं, अभी फिल वक्त तो मेरे हाथ में एक है, जस्ट इमेजिन करिए दो किताबें मेरे पास हैं, तो मैं बोलूंगा दीज आर टू बुक्स। दीज इज टू बुक्स नहीं, दो है, क्योंकि अरबी के अंदर दो के लिए भी अलग से एक वर्ड है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, एक से ज्यादा हो गया तो प्लूरल। ओके, है ना। इफ व्हाट आई एम सेइंग इज, now I am holding one book in my hand, a single book. Imagine there are two books in my hand now with me. So if I want to tell a sentence, I will have to tell a sentence like these are two books. So in English, more than one is always plural. Okay, and to tell a sentence about plural, you have to use are. Okay, and if you want to tell a sentence about a single thing, single person, single place, anything that is singular, you have to use is. ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया? तो चैट में बताइए कोई डाउट है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इसी तरीके से आएंगे। सबसे पहला जब आप जुमला लिखेंगे तो सबसे पहली पोजीशन पे आएगा दिस, दैट, दोज और दीज। सेकंड पोजीशन पे आएगा इज या आर। पब्लिक चैट में मुझे बताइए। नाउ आई हैव एक्सप्लेन टू यू the first and second, the two things that should come in the beginning of the sentence. If you have any doubt until now, until here, please let me know. Okay, तो सबसे पहली चीज जो आप इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहला मुंह खोलने के बाद सबसे पहला पहली चीज निकलेगी आपके मुंह से, whenever you open your mouth to tell a sentence or write a sentence, okay, the first thing should come as this and that, those and these, and the second place is and are. Okay, now I am explaining one more thing here. जो कोई चीज अभी आपके पास है, जो थी नहीं अभी भी है, उसके लिए ही आप इस्तेमाल करेंगे is and are. आप लिख लीजिए, आपकी बुक में लिख लीजिए, जो चीज आपके पास फिल वक्त है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बॉटल है, ठीक है, जो चीज मेरी मिल्कियत में है, द थिंग दैट आई हैव नाउ विथ मी, ओनली to tell a sentence about that you have to use is or are if it is plural. जो चीज आपके पास नहीं है अभी, आपके पास थी, जो अभी नहीं आपके पास थी, उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे was. मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूं, was इसको इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर के लिए, वर इस्तेमाल करते हैं प्लूरल के लिए। ये दोनों जो हैं, ये दोनों के दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं पास्ट के लिए। पास्ट के लिए मतलब जो चीज आपके पास थी अभी नहीं है। अगर मैं ये बोलूंगा दिस वॉज माई बुक, अभी तो मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर इमेजिन करिए दैट वॉज माई बुक, वो मेरी किताब थी, मतलब अभी नहीं है। समझ में आ गया ना? तो जो चीज आपकी मिल्कियत में अभी है, द थिंग विच यू हैव नाउ विथ यू, ओनली टू टेल अ सेंटेंस अबाउट दैट यू हैव टू यूज इज और आर। And something that you do not have now, which you had earlier, okay, you had a car, you sold it, you don't have the car now. आपके पास एक कार थी या आपके पास एक बाइक थी, आप उसको बेच दिए, अभी आपके पास नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हैं? That was my car, वो मेरी कार थी। That was my car means it was there with you in the past. In the present you do not have now, you don't have it now. तो इसके साथ साथ आपको दो तरह के जुमले अभी समझ में आ गए। दिस इज अगर आप बोलेंगे तो हाल के लिए जो आपके पास है, और दिस वॉज अगर आप बोलेंगे तो ये पास्ट के लिए। ठीक है, अगर आपको प्लूरल बनाना है तो ये इस्तेमाल करना है, आर की जगह पर आप इस्तेमाल करेंगे वर फॉर पास्ट टेंस। इफ यू वांट टू टेल अ सेंटेंस अबाउट पास्ट थिंग दैट यू हैड विथ यू, you have to use were, okay, instead of are. When you say these were my friends, and don't say were, were नहीं, were 10 बार इसको आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, were नहीं,
these were my friends means they are not your friends now. The friendship is gone. They are not your friends now. These were my friends. ये मेरे दोस्त थे, मतलब अभी आपके दोस्त नहीं है. अगर आपको बोलना है ये सारे के सारे मेरे दोस्त हैं, if you want to tell that these are your friends, you say these are my friends. So you are using are now instead of were. So when you change are with were, it becomes past, and when you bring back are, it becomes present. The same way, if you use was, this was my bottle, it becomes a past sentence, and when you say this is my bottle, it becomes a present sentence. Okay, so पहली पोजीशन के बारे में मैं समझा दिया, और दूसरे पोजीशन पे जो आएगा जुमले के अंदर वो भी मैंने समझा दिया. अभी आएगी तीसरी चीज. ओके, इंग्लिश में आप देखिए, अगर एक चीज के बारे में आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, इफ यू आर टेलिंग ए सेंटेंस अबाउट वन सिंगुलर थिंग, एक चीज वाहिद, उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे ए, या कभी कभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी एंड, जैसे एंड इस्तेमाल होता है. अरे यार करंट चले. या आपको आवाज आ रही है? अभी करंट चला गया था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया. ओके, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी. हाँ, थोड़ी देर के बाद आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के बाद अगर मेरा मतलब मेरे लैपटॉप में भी चार्ज नहीं है, अगर ये समझिए फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप भी अगर बंद हो गया, तो आप एक काम करिए, आप जल्द से जल्द ये सारा कॉपी कर लीजिए. जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो ऐसा बॉक्स जो बना हुआ है, जल्द से जल्द आप पहले बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स कॉपी कर लीजिए. मैं जो है उसके बाद मेरे मोबाइल फोन से आपको सेशन कंटिन्यू करूंगा. उसमें जो है मैं आपको समझाऊंगा कि वो उसको क्या कहते हैं, उसको कैसे बनाते हैं. ठीक है, तो मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. आप 5 मिनट में ये ऐसा छोटा सा एक बॉक्स बना लीजिए पेंसिल से और या पेन से लेकर. उसके बाद ये इस तरह का जो है, और एक सेम ऐसा ही एक बॉक्स बना लीजिए. बस आज के लिए मैं कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आज पहली क्लास है. तो ये बॉक्स आप जल्द से जल्द बना लीजिए बस. और जैसा ही आप ये बॉक्स बना लेंगे, मुझे ग्रुप में बता दीजिए, चैट में बता दीजिए. मैं मेरे लैपटॉप को डिस्कनेक्ट कर दूंगा, फिर मेरे फोन से कंटिन्यू करूंगा. So what I'm saying is, Hannah, that now even I do not have some charge in my laptop, so that my laptop is going to die soon. So what I'm saying you is, please copy this box which you are seeing on the screen. Okay, 1, 2, 3, 4. Please copy that. Okay, then I'll explain a lot, using my mobile phone. I'll explain everything using my mobile phone. So please copy that as soon as possible. ये इसको कॉपी कैसा करना है? नोटबुक के अंदर जैसा आप देख रहे हैं बॉक्स, जैसा भी आप बॉक्स देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, उसी हिसाब से आप लिख लीजिए. ओके ओके. The way you are seeing the box on the screen, the same way you have to just copy that. ओके, अम्मार ने कंप्लीट कर दिया. अगर आप सब ने कंप्लीट कर दिया हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं फौरी का फौरी जो है मेरे मोबाइल फोन से आपको सेशन कंटिन्यू करूंगा.
हो गया सबका? ओके, अगर सबने कॉपी कर दिया है तो मैं अभी मेरा लैपटॉप बंद कर रहा हूँ, फिर मैं अपने मोबाइल फोन से कंटिन्यू करूंगा, फिर मैं आपको आएगा समझाऊंगा, ठीक है? अभी आ रही है आवाज आपको? जी आ रही सर। जी आप आ रही है। ठीक है, मैं आपको अभी एक क्या ये देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल। देख पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी बॉक्स को आपने थोड़ी देर पहले कॉपी किया था। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी ठीक है, आवाज तो आ रही है, ठीक है, ओके। तो अभी ये जो जुमले आपने अभी बना दिए थे, इस बारे में देखिए आप, यहाँ पर द सेंटेंसेस दैट यू हैव रिटन, दिस इज अ बॉय, दैट इज अ गर्ल, दीज आर द बुक्स, दोज आर द फ्लावर्स। तो मैं आपको इस बारे में समझा रहा था, जैसे तीसरी पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड आई हैव एक्सप्लेन टू यू, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट द थर्ड प्लेस, ओके। तीसरी पोजीशन पर कभी भी ए इस्तेमाल करेंगे या कभी जो है आप एन इस्तेमाल करेंगे, अगर वो बात के लास्ट वाला जो वर्ड है उसके हिसाब से मैं आपको उस बारे में भी डिटेल से समझाऊंगा। तो बस आपको ये देखना है यहाँ पर कि अगर एक चीज, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल थिंग, सो यू हैव टू यूज ए, okay, you can read that as a. And if you're using many things like two or more, if it is a plural thing, then you have to use the, okay, something like that. Like for example, if you say those are the flowers, those are the flowers, if it is a plural, अगर आप किसी जमा के बारे में बोल रहे हैं तो आपको इस्तेमाल करना है those are the flowers, okay। तीसरी पोजीशन पर आएगा ये a या the आएगा, ठीक है। उसके बाद चौथी पोजीशन पे जिस चीज के बारे में भी आप बात कर रहे हैं उस चीज का नाम वहां पे इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे आप बात कर रहे हैं, समझिए किसी किसी जगह के बारे में, किसी चीज के बारे में, या किसी भी कोई भी चीज, तो इस बारे में जब आप बात करेंगे तो लास्ट में उसी चीज का नाम आएगा, सबसे लास्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोल रहे हैं दिस इज माई ब्रदर, आप अपने भाई के बारे में बता रहे हैं ये मेरा भाई है, तो दिस इज माई ब्रदर, तो लास्ट में आप इस्तेमाल करेंगे उस शख्स के बारे में या उस जगह के बारे में, उस नाम के बारे में सबसे लास्ट में। So whatever you're talking about, you have to use that in the end of the sentence, like the last, the fourth position. Okay. Sometimes the sentences may be bigger than this. कभी कभी ऐसा होता है जुमले जो होते हैं थोड़े लंबे भी होते हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। तो सबसे पहला ऐसा जो जुमला बनेगा उसमें सिर्फ 4 ऐसे ही वर्ड इस्तेमाल किए जाएंगे। दिस इज माई ब्रदर, दिस इज अ पेन, दैट इज अ बॉक्स, ऐसा करके सिर्फ 4 ही इसके अंदर वर्ड्स होंगे, ठीक है, 4 चीजें। कुछ ऐसे भी जुमले बाद में आप फ्यूचर में सीखेंगे, समझेंगे, जहां पर 4 नहीं बल्कि 4 से ज्यादा भी होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। वो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप आगे सीखेंगे। तो अभी के लिए एज ऑफ नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, लाइक अ बेसिक सेंटेंस इन इंग्लिश विल हैव दीज 4 वर्ड्स। ओके, ये क्लियर हो गया आपको अभी? इज दैट क्लियर नाउ? जी
अभी जो मैंने आपको समझाया, द थिंग दैट आई हैव एक्सप्लेन टू यू, इज दैट क्लियर टू यू? सो नॉर्मली इंग्लिश के अंदर बेसिकली सर आवाज नहीं आ आवाज रही। नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। एक सेकेंड, अभी अभी आ रही है आवाज आपको? जी जी हाँ। जी, तो मैं बस आपको ये कह रहा था कि इस तरह के जो बेसिकली जो नॉर्मल सेंटेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके अंदर 4 वर्ड्स है, देयर आर 4 वर्ड्स इन दिस। तो इसी 4 वर्ड्स के जरिए से एक जुमला मुकम्मल होता है, कामिल होता है। ठीक है, अभी इसके बाद जो मैं आपको जो पढ़ा रहा था या समझा रहा था, मैं आपको अब वो चीज बताऊंगा। एक सेकेंड, जी अभी आप देखिए, मैं दूसरा और एक स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूं। क्या आप देख सकते हैं इसको? जी जी, तो ये तो चीज मैंने आपको बेसिकली समझा दी। दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन टू यू इन 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 अ बेसिक वे। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये समझ में आ गया। अंग्रेजी के अंदर जुमले मुफीदा जो होता है, उसके अंदर नॉर्मली कम से कम 4 ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएंगे जो है जो उस जुमले को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला आएगा दिस, दैट, दीज और दोस। दूसरी जगह पर आपको लिखना है इज और आर, अगर जमा है तो आर, अगर वाहिद है तो इज। फिर तीसरी पोजीशन पे आर्टिकल इस्तेमाल करना है, जैसे ए, एन या द। और चौथी जगह पर जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, खबर दे रहे हैं, उस चीज का नाम आप लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो what I am saying is this is the basic structure of a sentence in English. The first position will be for all these types of words, like for example this, that, those or these. The second position is for is and are. Okay, if you are talking about past tense, अगर आप माजी के बारे में बात कर रहे हैं तो was या were इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी जगह पर आप इस्तेमाल करेंगे जैसे a, an या the, क्योंकि उनका होना जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है वो ग्रामर के हिसाब से। ठीक है, तो लास्ट पोजीशन, द फोर्थ पोजीशन विल बी about for something that you're talking about. If you're talking about the bottle, so the bottle should be mentioned in the end. This is a bottle. Okay, this bottle is a something. This is an incorrect sentence. ऐसा अगर आप जुमला बोलेंगे this bottle is a, तो ये जुमला बिल्कुल बिल्कुल जो है नाकिस जुमला होगा, इसके अंदर कोई माना ना होगा, इसमें ग्रामर के हिसाब से बहुत बड़ी गलती होगी। तो whatever you're talking about, for example if you want to say ये मेरी माँ है, तो आप कहेंगे this is my mother। तो जिस चीज के बारे में आप बोलेंगे वो सबसे आखिर में आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये बात तो आप समझ गए। उसके बाद मैं आपको जो समझा रहा हूं, ऊपर के जो जुमले आप लिखे थे, उसी जुमलों के हिसाब से अगर आप समझिए आपको क्वेश्चन बनाना है, सवाल बनाना है,
समझिए फॉर एग्जाम्पल आपको ये कहना है कि दिस इज अ बॉटल, ठीक है, ये एक बॉटल है, दिस इज अ बॉटल मीन्स दिस इज वन बॉटल, या यू कैन सी दिस बॉटल. नाउ यू वांट टू मेक क्वेश्चन फ्रॉम दिस वेरी बेसिक सेंटेंस. आपको अगर सवाल बनाना है तो इन द बिगिनिंग यू मे वंडर, ओके, whether should I use what, when, why, how, where, आपको ऐसे ख्यालात आएंगे कि अगर मैं इससे जुमला अगर बनाने बैठूं तो मुझे what, when, where क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा. नहीं, उतना सब कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ करना ये है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है ये ट्रिक अगर आप समझ गए, इफ यू अंडरस्टैंड दिस सिंपल ट्रिक ऑफ मेकिंग ए क्वेश्चन फ्रॉम दिस वेरी बेसिक थिंग, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. आपको जुमला बनाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा. एक एक साथ आप 10-10, 20-20 जुमले बना देंगे और उनके सवालात भी जो है आराम से बना देंगे. You will be able to make questions and the sentences, in a very simple way. The simple trick is, आपको करना ये पहले, सबसे पहली चीज, the first thing you have to do to make a question from the very basic thing, पहला सेंटेंस बनाइए. Like for example, इससे क्या जुमला हुआ, this is a bottle, ये एक जुमला हो गया, this is a bottle. पहले जुमला लिख लीजिए, ठीक है. उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, this is a boy, ये जुमला आप देख रहे हैं. अब ये जो जुमला बना हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 4 के 4 पोजीशन इसके बराबर हैं. ट्रिक ये है, ये जो 20 का आप देख रहे हैं, इज एंड आर, इसको उठा के फर्स्ट पे कर देना है और फर्स्ट का जितना भी है उसको उठा के सेकंड पे कर देना है. बस उल्टा पुल्टा करना है बस. जैसे अब ये बन गया इज दिस अ बॉय, और जब आप ये सेकंड पोजीशन पे जो था उसको पहला कर दिए और पहले पोजीशन पे जो था उसको आप सेकंड कर दिए. व्हेन यू शिफ्ट द पोजीशंस ऑफ 1 and 2 टू मेक अ क्वेश्चन इन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, इन द एंड यू हैव टू ऐड अ क्वेश्चन मार्क. लास्ट में जो है आपको क्वेश्चन मार्क बनाना है. जैसे जुमला अब बन गया, इज दिस अ बॉय, क्वेश्चन मार्क. ये एक बहुत ही बेसिक और बुनियादी सवाल है. जैसे दिस इज अ बॉटल, ये एक बॉटल है, दिस इज अ बॉटल. Now if you want to make question, a basic question from this, you are saying is this a bottle, क्या ये बॉटल है. समझ में आ गई बात आपको. वैसा ही जैसे आप दूसरा जुमला आप देख रहे हैं, that is a girl, आप क्या कर रहे हैं, is that a girl, is that a girl. अब प्लूरल के बारे में बनाना है आपको, प्लूरल, जमा. इफ यू वांट टू मेक अ सेंटेंस फॉर द प्लूरल थिंग्स, ओके. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, नाउ यू कैन सी दीज आर द बुक्स, आर दीज द बुक्स. आर दीज द बुक्स. उसके बाद आप बना रहे हैं, दोज आर द फ्लावर्स, द सेम वे, आर दोज द फ्लावर्स. आर दोज द फ्लावर्स. तो ये एकदम बहुत ही बुनियादी तरीका है इंग्लिश के अंदर उसी बुनियादी सेंटेंस से सवाल बनाने के लिए, ठीक है. दिस इज अ वेरी बेसिक मेथड टू मेक अ वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम द सेंटेंस, ओके. व्हेन यू से दिस इज अ बुक, अभी आप पब्लिक चैट में आप मुझे इसका एक जुमला, इसका सेंटेंस बना के भेजिए जल्दी. दिस इज अ बुक, यस जुमला है, इसका सवाल बनाइए. So Hannah, what I'm saying is, now you have understood how to make question from the very basic sentence. So now I'm showing you this book. I'm saying this is a book, okay. Using that trick or that simple method, how can you make the sentence, sorry, the question from the very basic sentence. Just remember what you have to do. You just have to shift the positions of 1 and 2, that's it. Is this a book? Very good. आपको समझ में आ गया, is this a book. समझिए. अभी आपको मैं बताऊंगा, समझिए क्या बताऊं. पेन कहां पे है, हाँ पेन इसके अंदर है. ओके, दिस इज अ पेन, या दिस इज अ पेन. सवाल लिख के भेजिए जल्दी चैट के अंदर, दिस इज अ पेन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है अगर सवाल है तो, ठीक है. इज दिस अ पेन, वेरी गुड.
Is this a pen? अगर मैं ये बोलूं that is a pen, अगर मैं ये बोलूं if I say that is a pen, is that a pen? Very good. Is that a pen? Okay. If I am saying, you can use instead of a and the, आप ये भी कर सकते हैं, जब अपनी चीजों के बारे में जब आप बताएंगे तो वहां पर आपको ए और दा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आपको ये कहना है ये मेरा बॉटल है, ओके, दिस इज माई बॉटल, तो वहां पर ए या दा लगाने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्ट माई लगा रहे हैं तो आपकी चीज हो गई, मेरा अपना. अगर आपको आगे वाले के बारे में बोलना है ये आपका बॉटल है, दिस इज योर बॉटल, ओके, दिस इज योर बॉटल, आपका, YOUR मतलब आपका, दिस इज योर बॉटल. ठीक है, वहां पर जब आप माई, योर, आवर ऐसा जो भी निस्बत इस्तेमाल करेंगे वहां पर ए और दा लगाने की जरूरत नहीं है. So when you are talking about something that is yours, that is related to you, okay, you do not have to use a and da in the sentence in the third place, okay, the third position, okay. You can directly use this is my bottle, this is my pen, this is your pen, this is your bottle, okay. So अगर मैं ये बोलूं this is my mother, सवाल कैसे बनाएंगे? This is my mother, this is my mother. Is this my mother? Very good. क्या ये मेरी माँ है? This is my mother. That is my father. That is my father. या is this, नहीं, दो बार my नहीं आना मोहम्मद उमर, एक ही बार my आना. This is my mother. Is this my mother? Very good. अगर मैं ये बोलूं that is my father, that is my father, is that my father, क्या वो मेरे वालिद साहब हैं? ठीक है, yes, is that my father? Very good, very good. So now we use singular sentences. I am now giving you plural sentences, okay, like those, yeah, these are my parents, are, okay, same trick. These are my parents, these are my parents. Are these my parents? Very good. Are these my parents? Yes, are these my parents? Very beautiful sentence. इस सेंटेंस के अंदर ग्रामर के हिसाब से कोई गलती नहीं है. इंग्लिश का बड़े से बड़ा बाप भी अगर आपको बोलेगा कि जुमला गलत है तो आप उसके मुंह पे तमाचा मार सकते हैं, क्योंकि ये जुमला बिल्कुल सही है. बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंस, बहुत ही सिंपल सेंटेंस, एकदम बहुत ही, सेंटेंस भी अच्छा और उसका सवाल बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल और बहुत सही ग्रामर के हिसाब से भी. ठीक है, आर दीज माय पेरेंट्स, यस. अगर आप मैं ये बोलूं दोज आर योर फ्रेंड्स, दोज आर योर फ्रेंड्स, जब आप अपने दोस्त को बोलेंगे वो सब आपके दोस्त हैं, उर्दू में जो हम तर्जुमा करते हैं वो सब आपके दोस्त हैं, तो इसको आप सवाल कैसे बनाएंगे? हाउ विल यू मेक अ सेंटेंस? Are those your friends? Very good. Are those your friends? ये सवाल है, क्या वो सब आपके दोस्त हैं? बिल्कुल सही सवाल, बिल्कुल सही तरीके का. ठीक है, Are those your friends? Yes. तो this is about the present. Okay, हाल के बारे में, जो चीज आपके पास है या जो चीज आपके आसपास हो रही है उसके लिए जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं is या are. ठीक है, जो चीज आपके पास नहीं है, जो आपके पास थी, उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे was या were, जो मैंने ऊपर आपको समझाया था. So the thing that you have right now, only for that you are using is and are. And the things that you do not have with you right now, which you had earlier, to say a sentence, to tell a sentence about them, you use was and were. Okay, was and were. Okay, now singular के लिए, वाहिद के लिए आप इस्तेमाल करेंगे was और जमा के लिए इस्तेमाल करेंगे were. ठीक है, अब बोलिए this was my book, ये मेरी किताब थी, किताब है नहीं. माना भी आप उर्दू में लिख लीजिए. Please write the meaning also in Urdu or any other language that you speak. This was my book, or
दिस वॉज माई बुक, या दिस वॉज अ बुक। माई की जगह पर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, दिस वॉज अ बुक, ये किताब थी। मतलब आप अभी किताब नहीं है, कुछ और चीज हो गई है, ठीक है। दिस वॉज अ बुक। अब यहां पर भी वही सेम ट्रिक आप इस्तेमाल करेंगे। इससे भी अगर आपको सवाल करना है क्या ये किताब थी, है नहीं, थी, वॉज, तो वहां पर भी फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन को आपको चेंज करना है। कैसे बोलेंगे आप? नहीं, इज दिस वॉज माई बुक नहीं, इज एंड वॉज दोनों एक जुमले में नहीं आएंगे। इज इस्तेमाल करेंगे हाल के लिए जो आपके पास है अभी, वॉज इस्तेमाल करेंगे जो चीज आपके पास थी जो अभी नहीं है। दोनों एक जगह पर, हाल और माजी एक जुमले में नहीं आ सकते, ये आप भी जानते हैं। तो वॉज दिस माई बुक, ठीक है, वॉज दिस माई बुक। आप सवाल कर रहे हैं खुद से, वॉज दिस माई बुक, क्या ये मेरी किताब थी? वॉज दिस माई बुक, क्या ये मेरी किताब थी? ठीक है, वॉज दिस अ बुक, यस। अगर आप बोलेंगे दिस वॉज अ बुक, नाउ द सेंटेंस इज वॉज दिस अ बुक, क्या ये किताब थी? ठीक है, समझिए, मतलब आप किसी दूसरी गुमान में, कोई दूसरे इमेजिनेशन में आप उसको लेकर पढ़ रहे थे, बाद में आपके दोस्त ने आपको आकर कहा कि ये किताब थी, तो आप बोलेंगे वॉज दिस अ बुक, क्या ये किताब थी? आप समझ रहे थे कि ये डायरी थी या कुछ भी थी, बहरहाल वॉज दिस अ बुक। सवाल पूछने का भी आपका अंदाज ऐसा होना चाहिए, वॉज दिस अ बुक, क्या ये किताब थी? ओके, वॉज दिस माई बुक, दिस वॉज योर बुक। सेंटेंस बनाइए जल्दी। दिस वॉज योर बुक, दिस वॉज योर बुक, वॉज इज योर बुक। आप आपके दोस्त से पूछ रहे हैं, नाउ यू आर आस्किंग योर फ्रेंड, वॉज इज योर बुक, ये क्या आपकी किताब थी? समझ गए ना सवाल करने का तरीका यहाँ पे क्या है? बहुत ही बुनियादी जुमला और बहुत ही बुनियादी सवाल, बिल्कुल सही। कोई भी अंग्रेज आपको आकर कहेगा कि ये सवाल सही नहीं है, तो उसको मेरा फोन का नंबर दे दीजिए या मेरे घर का एड्रेस मैं दे देता हूँ, उसको भेज दीजिए मेरे घर, बात कर लेंगे। वॉज इज योर बुक, ओके। अभी ये वॉज जो है आप वाहिद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वॉज यू आर यूजिंग फॉर अ सिंगुलर थिंग। Now if you want to use this was for plural, sorry, in a plural sentence you have to use were, were. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, फॉर एग्जाम्पल द सेम स्ट्रक्चर, was this a book। स्क्रीन पर देखिए, was this a book मैंने लिख दिया। ये जो है पास्ट का सेंटेंस है, मैं लिख दूंगा यहाँ पर पास्ट। पास्ट सेंटेंस, ठीक है। और ये ऊपर के जो है ये प्रेजेंट के है, समझिए। तो पास्ट सेंटेंस में सिंगुलर इस्तेमाल हुआ was this a book। अभी प्लूरल के लिए आप इस्तेमाल करेंगे were these the books। जुमला उसका ऐसा होगा these were the books, मतलब ये सारी किताबें थी, ये सारी की सारी किताबें थी, है नहीं, थी माजी में। तो उसका सवाल भी आप क्या किए, ये जो दूसरे पोजीशन पे था इसको आप पहले पे कर दिए और पहले वाले को दूसरे पे कर दिए, बस यही तरीका है, ठीक है। अभी मैं आपको जुमला बोल रहा हूं, those were my friends, वो सारे के सारे मेरे दोस्त थे। those were my friends, थे, अभी नहीं है, अभी दुश्मन हो गए या मतलब दोस्ती खत्म हो गई। those were my friends, इससे सवाल बनाइए। were those my friends, very good, were those my friends, were those, क्या वो सब मेरे दोस्त थे? आप खुद से सवाल कर रहे हैं, were those my friends, क्या वो सब के सब मेरे दोस्त थे? were those my friends, yes, very good, were those my friends, ठीक है, good। So now you have understood the structure of the sentence, the structure of the sentence, the first position आना है this, that, these, those, ठीक है। second position पे आएंगे is या are, अगर हाल के लिए हो। now you have understood the structure of the sentence, the first position should be for this, that, those and these, and the second position is for like is and are if you're talking about present things, okay। And was and were you will use for the past things which you do not have now।
जो चीज आपके पास अभी नहीं है उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे was या were, ठीक है। तीसरी जगह पर आएगा आर्टिकल्स जैसे ए, एंड या द, या उसकी जगह पर अगर आप अपनी निस्बत बता रहे हैं, जैसे ये चीज मेरी है, आपकी है, या मेरी थी, आपकी थी, उनकी थी, उस लड़की की थी, तो थर्ड पोजीशन पे आप क्या करेंगे, ये सारे के सारे आर्टिकल्स या अपना माई, योर, देयर, हिज, हर, ये सारे के सारे तीसरी जगह पर आएंगे। और चौथी जगह पर आएगा वो चीज जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। The third position is only for the articles like a and the, or if you're talking something that is related to you or your friend or somebody, you can use my, your, his, her, their, okay? And the fourth position of the sentence is for the thing or the things you're talking about, okay? जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं उस चीज को आप लास्ट में इस्तेमाल करेंगे, उस चीज के बारे में आप लास्ट में बोलेंगे। ये चंद जुमले आप यहाँ पर लिख चुके हैं। These are the few sentences that you have written here. अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, डाउट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद हम लोग ये चैट क्लोज कर देंगे। आई एम गिविंग यू 5 minutes टाइम टू क्लैरिफाई योर डाउट्स नाउ। आफ्टर दैट you have to take, and I'll give you some work now. I'll just tell you what you have to do. You have to write 5 sentences, okay? 5 sentences using this, that, those, or these, okay? And another 5 sentences using like this, that, those, and these with was and were, okay? I'll tell that in the group. What you have to do is now itself write them down in the notebook, complete that, and send a screenshot, like a photo of that in the group itself as you have done the work. Okay, if you have any doubts, अगर आपको कोई भी सवाल का कोई भी क्लैरिफाई करना हो तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि वक्त हो रहा है अभी। तो मैं इस वीडियो कॉल के बाद, ये इस जूम मीटिंग के बाद मैं आपको ग्रुप में बताऊंगा आपका होमवर्क क्या है। वो होमवर्क को आपको जो है आज ही का आज ही, अगर आप 5 मिनट में कर सकते हैं या 10 मिनट में कर सकते हैं, उसको करके उसकी फोटो ग्रुप में भेज दीजिए। मैं आपके नाम की एक डायरी यहाँ पर लेकर रखा हूँ जिसमें आप सभी के नाम है। रोज का रोज जो आप, मैं जो भी काम दूंगा आपको 5 मिनट का या 10 मिनट का, जैसे आप उसको कंप्लीट कर देंगे मैं टिक कर दूंगा कि आज आपने इसके सबमिशन कर दिया। अगर आप इसने, मैं जैसे कि मैंने ग्रुप में भी कहा था कि अगर आप 1 से 2 बार अगर टाइम पर अपना वर्क मुझे ग्रुप में फोटो नहीं भेजेंगे तो आपको इंग्लिश क्लास से टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज आई हैव मेंटेन अ डायरी स्पेशली फॉर द पार्टिसिपेंट्स हियर। सो व्हाटएवर वर्क आई एम गिविंग यू टू डू, you just have to complete that within the day and send it to me. And if you're not doing that in time and you're not submitting that for twice, so you will be removed from the group permanently. Okay, so if you have any doubts, कोई भी डाउट अगर हो तो क्लैरिफाई करिए, अगर डाउट नहीं है तो बस मैसेज करिए कि आप सब समझ गए आज जो भी समझाया गया था। दैट आई अंडरस्टूड लिखिए, आई अंडरस्टूड या मैं समझ गया, कुछ भी जैसा भी आपको लिखना हो। उसके बाद मैं कॉल खत्म करूंगा, ग्रुप में हम लोग चैट करेंगे और मैं आपको होमवर्क दूंगा। वो होमवर्क या प्रैक्टिस करने के लिए आपको कैसा करना है। ओके, जल्दी करिए क्योंकि आपको सिर्फ टाइप करने में 5 से 10 सेकंड लगेंगे बस। सर ये पहला वाला नहीं समझा थोड़ा। पहला वाला सबसे ऊपर वाला? नहीं, नीचे नीचे जो 4 बॉक्स में 4 है ना। हाँ ये 4 है। उस वक्त नहीं था, मैं जरा टावर हो रहा था। अच्छा, पहले आप ये देखिए मैं ये क्या कह रहा हूँ। जो बेसिक जुमला हम जो बना रहे हैं, द बेसिक सेंटेंस दैट यू आर मेकिंग, पहली चीज कहां पर आनी है, दूसरी चीज कहां पर आनी है, तीसरी चीज कहां पर आनी है, चौथी चीज कहां पर, ये पहले तो आप समझ गए। ऐसा ही इसका स्ट्रक्चर होगा, जब आप मुंह खोलकर बोलेंगे या जुमला लिखेंगे तो ऐसा ही इसका सीक्वेंस जाएगा, ठीक है। दिस इज अ बॉय। अगर आपको इससे, इस जुमले से समझिए सवाल बनाना है, किसी से सवाल पूछना है, समझिए ये एक बॉटल है, मैं बोल रहा हूं दिस इज अ बॉटल। अगर आपको इसको सवाल बनाना है, ये पूछना है कि क्या ये बॉटल है, क्या ये बॉटल है, तो इंग्लिश में आपको व्हाट, वाज, सॉरी वर, क्या बोलते हैं, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हिच, इन सबको इस्तेमाल नहीं करना है, वहां पर आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। तो यही जुमले के जरिए से आप बहुत ही बेसिक सवाल बना सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब। कैसे करना, ये है आपको जो ये दूसरी पोजीशन के जितने भी सारे वर्ड्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इनको पहले कर देना है, और पहले पोजीशन पे जितने भी आप देख रहे हैं इनको दूसरी पोजीशन पे कर देना है। तो उसका जुमला ऐसा बनेगा जैसे दिस इज अ बॉय। अब ये जुमला बना इज दिस अ बॉय,
तो ये सवाल है, जवाब नहीं, ये सवाल है। इज दिस अ बॉय, इज दिस अ बॉटल, सवाल है क्या ये बॉटल है, इज दिस अ बॉटल। ठीक है, तो ये बहुत ही बुनियादी तरीका है इंग्लिश के अंदर बहुत ही सही सवाल बनाने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने दोस्त के साथ मार्केट में जा रहे थे, आपके दोस्त का दूसरा दोस्त आपको मिल गया। ठीक है, आपको वहीं पर आप बहुत ही आसानी से आप जो एक जुमला, एक सवाल बना सकते हैं। जैसे पहले आप एक काम क्या करेंगे, पहले आप उसका जुमला अपने जहन में बनाएंगे। दिस इज योर फ्रेंड, दिस इज योर फ्रेंड, आपको पूछना है लेकिन आपके जहन में चल रहा है दिस इज योर फ्रेंड। उसके बाद क्या करना है आपको, जो दूसरे पोजीशन पे आप बोल रहे हैं उसको पहले करना है, और पहले पे जो बोल रहे हैं आप उसको दूसरे पे करना है। तो जुमला आपका बनेगा इज दिस योर फ्रेंड, इज दिस योर फ्रेंड, क्या ये आपके दोस्त हैं। तो ये जुमला जुमला भी है, और साथ में जब आपको सवाल बनाना था आप बस उसमें फर्स्ट से सेकंड किए, सेकंड से फर्स्ट किए, सेंटेंस इज कंप्लीट। इज दिस योर फ्रेंड। समझिए आप आपकी क्लास में गए उमराबाद में समझ रहे, उमराबाद में आप जो है आपकी क्लास में गए, जाने के बाद आप देखे वहां पर किसी की समझिए अन्नाहुल वाजे थी, या किसी का पेन वहां पर रखा हुआ था, या किसी की दस्ती थी। दस्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कर्चिफ। कर्चीफ बोलते हैं। ठीक है, किसी की दस्ती वहां पर पड़ी हुई थी, तो आप क्या करते हैं, दस्ती को उठाए, आपके सामने 3 या 4 दोस्त बैठे हुए हैं। ठीक है, आप क्या बोलेंगे, सेंटेंस क्या बोलेंगे, पहले आप जहन में जुमला बनाइए। जुमला क्या होगा, वो जुमला दिस इज योर कर्चीफ, क्योंकि आपको आगे वाले से पूछना है। दिस इज योर कर्चीफ, ये आपकी कर्चीफ है। ओके, अब सवाल कर देना है उसको। पहले जुमला जहन में बन गया दिस इज योर कर्चीफ, अब उसका सवाल कैसा करेंगे, सेकंड पे जो बोल रहे हैं उसको फर्स्ट करिए और फर्स्ट को सेकंड करिए। अब बनाइए इज दिस योर कर्चिफ, इज दिस योर कर्चीफ, बिल्कुल सही, 100% सही सवाल, इज दिस योर कर्चीफ। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके जहन में प्रैक्टिस करने के लिए जो है शुरू में आपको जुमले थोड़े बहुत ऐसे बेसिक, पहले जुमला बना लीजिए, उसके बाद फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट करिए, उसके बाद सवाल करिए। शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यू डोंट इवन हैव टू थिंक अ लॉट व्हेनेवर यू वांट टू आस्क क्वेश्चन टू एनीबॉडी। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये देख लिए, अभी ये एक माउस है, वायरलेस माउस, आपको कहीं पर भी ये मिल गया, आप उसको उठाए, सीधा आपके दोस्त के पास गए, you go to your friend and you will ask him is this your mouse, ऑटोमेटिकली आपका जुमला बन जाएगा is this your mouse, क्या ये आपका माउस है। बिल्कुल सही सवाल होगा। और अंग्रेज इसी तरीके से इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये 100% सही चीज है। तो अभी आपको समझ में आ गया, यू अंडरस्टूड। जी। ओके, और किसी को कोई डाउट्स वगैरह है तो बता दीजिए। वेयर कब इस्तेमाल करना है, क्या बोले, वेर नहीं, वर वर वर, वेर नहीं, जी इसको वर, बोलेंगे वर। जी बहुत सारे कब इस्तेमाल इंग्लिश के करना है? टीचर्स हैं, बहुत सारे इंग्लिश के टीचर्स हैं जो इसको वेर पढ़ते हैं, लेकिन ये वेर नहीं है, ये वर है। बहुत ही बड़ी गलती करते हैं वो इसको वेर पढ़ के, ये असल में है वर। जैसे आप वाउ और रा लिख लीजिए और वाउ के ऊपर फतहा दे दीजिए, वर। समझ में आ गया, वर। वर को इस्तेमाल करेंगे माजी की चीजों के लिए, जो चीजें आपके पास थी, जमा, प्लूरल। जैसे मेरे पास समझिए 5-6 किताबें थी, ठीक है, या मेरे सामने इतने सारे, चले मेरे कोई दोस्त थे समझिए फॉर एग्जांपल, तो मैं बोलूंगा दीज वर माय फ्रेंड्स, ये सारे के सारे मेरे दोस्त थे, जमा के लिए वर। अगर वाहिद है माजी में, दिस वॉज माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त था, ये मेरा दोस्त था, मतलब अभी नहीं है। अगर जमा है तो दीज वर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त थे। तो वहां पर जमा के लिए आप इस्तेमाल करेंगे वर, और वाहिद के लिए इस्तेमाल करेंगे was. For plurals you have to use were, and for singular things you have to use was. क्लियर हो गया डाउट आपको? जी शुक्रिया। ठीक है, तो फिर मैं ये सेशन खत्म करूं, उसके बाद मैं आपको ग्रुप में मैसेज करके बताऊंगा कि आपको लिखना क्या है और क्या फोटो भेजनी है, क्यों। सो हन्ना जेम्स, so should I end the session? Have you understood everything? Yes, sir, I understood. Okay, now I am going to close this session. So as you can see, we are winding up, we are going, moving ahead to the ending of the session now. The time is
now let's wind up the session here. And in the group now, since you are there in front of your mobile phone, or you have your notebook with you, I will give you a small work which you can complete within 5 to 10 minutes, and you have to send me the photo of that in the group itself. Okay, or if you want to send me to my private number, it's not a problem, you can send that to my private number also. अगर ग्रुप में मैं आपको 5 से 10 मिनट का एक काम दूंगा, उसको बस आपको 5 से 10 मिनट में लिख कर कंप्लीट कर देना है, और आप उसको ग्रुप में भी भेज सकते हैं, या आप मुझे पर्सनली भेजना चाहते हैं तो पर्सनली भेजिए. I have a diary with all your names, so if you submit the work, I will tick that yes, and if you don't submit, I will tick that as no. मेरे पास आप सबके नाम की एक डायरी है, जहां पर आप अगर मुझे काम जो मैं दिया हूं आज वो करके अगर भेज देंगे तो मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा कि काम हो गया. बहुत ही छोटा सा काम होगा. अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो वहां पर नो होगा. और मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप में बता दिया है कि होमवर्क देखिए, आप अभी जो सेशन के लिए बैठे हैं 5 से 10 मिनट लगेंगे, बस अभी कर दीजिए, उसके बाद सारा दिन आराम. Homework, whatever I am giving you, you can just do it now itself within 5 or 10 minutes. After that, the whole day is for you. Enjoy, celebrate करिए, मजे लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, बाद में करूंगा या आधे घंटे के बाद करूंगा, 1 घंटे के बाद करूंगा, सोचकर अगर आप डिले कर देंगे, बाद में आपकी मसरूफियात बढ़ जाएंगी और आप भूल जाएंगे. प्लीज वैसा मत करिए. आई एम आस्किंग यू नाउ, सो यू कैन सबमिट द वर्क नाउ इटसेल्फ. विदिन 5-10 मिनट्स, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. बस ऐसे ही मैं आपको जुमले बनाकर भेजने के लिए बोलूंगा. ठीक है, आपकी अगर क्लास है तो क्लास के फौरी बाद जो है आप कर दीजिए. यू कैन सेंड मी द वर्क आफ्टर योर क्लास, नॉट ए प्रॉब्लम, बट भेजना जरूरी है. तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने के लिए. मैं अभी सेशन को खत्म करने वाला हूं, तो उम्मीद है कि आप सबको उम्मीद है आप सबको सारी बातें समझ में आ गई होंगी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. तो आप अभी ग्रुप से निकल भी सकते हैं या मैं डायरेक्टली इसको खत्म भी कर सकता हूं.